अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, मैं यूट्यूब पर ब्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। 10 बातें बताने जा रहा हूँ, 10 साइंस ऐसे कि यू आर नॉट गोइंग टू पास एंट्री टेस्ट। ठीक है ना। नंबर 1, नो फोकस। अगर आपका फोकस नहीं है कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी की किस फील्ड में जाना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू पास एंट्री टेस्ट। बिकॉज आप जब कोई फोकस करते हो ना, कोई एक यूनिवर्सिटी फोकस करते हो, उसकी कोई एक फील्ड पर फोकस करते हो, तो आपको पता होता है यहाँ जाने के लिए मुझे इतने नंबर्स चाहिए, या इतना मेरिट चाहिए, या इतनी तैयारी चाहिए, या इतनी मेहनत चाहिए। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये फोकस नहीं है, कि आपको पता नहीं है, आपको खुद क्लैरिफाई नहीं है अभी तक कि मैंने करना क्या है, या कौन सी फील्ड में जाना है, या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, सो यू आर नॉट गोइंग टू पास द एंट्री टेस्ट। बिकॉज आप अगर फोकस करोगे तो मेहनत करोगे। अगर कोई गोल अकॉम्प्लिश करना होता है ना, गोल अकॉम्प्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि वो गोल क्लैरिफाई हो पहले कि मैंने करना क्या है। पहले मतलब एक सीढ़ी है, वो गलत जगह पे लगा लोगे, बाद में सीढ़ी चढ़ते जाओगे, गलत डायरेक्शन में पहुंचोगे, बाद में पता चलेगा मैं पूरी सीढ़ी चढ़ाया लेकिन मैं गलत डायरेक्शन में पहुंच गया हूँ। तो भाई इसी तरह अपनी सीढ़ी पहले सही जगह पे लगाओ, देखो कि मैंने जाना किस यूनिवर्सिटी की कौन सी फील्ड में है और कितनी मुझे उसके लिए मेहनत चाहिए, देन उसके लिए तैयारी शुरू करो और प्रिपरेशन शुरू करो, देन यू विल सक्सीड इंशाल्लाह। सेकंड, नो स्केड्यूल एट ऑल। अगर आप लोग स्केड्यूल नहीं बना रहे अपना, आपको पता नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब आज के दिन से लेकर मेरे एंट्री टेस्ट तक इतने दिन रह गए हैं और मैंने ये तैयारी करनी है, 3 दिनों में ये इतनी तैयारी करनी है, प्रॉपर आपका आज के दिन से एंट्री टेस्ट के दिन तक के दिन स्केड्यूल नहीं है, तो फिर आप एंट्री टेस्ट पास नहीं कर पाओगे। क्योंकि इन एंट्री टेस्ट यू हैव टू बी वेरी 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 पंक्चुअल। आपको एक प्रॉपर प्लान बना के चलना पड़ता है। विदाउट प्लानिंग यू कांट डू एनीथिंग। वो कोटेशन नहीं थी, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो प्लानिंग करके अगर करोगे तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड इन द एंट्री टेस्ट, और ये सारी गेम ही वो है। थर्ड थिंग, सीरियसनेस। इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर एंट्री टेस्ट, तो कोई और भी बंदा सीरियस नहीं होगा। अगर आप समझते हो कि आपको कोई एकेडमी तैयारी करा देगी, अगर आप समझते हो आपको कोई टीचर तैयारी करा देगा, या आपको अब्दुल मोइज़ आसिफ कुछ ऐसी बातें बता देगा कि आप लोग एंट्री टेस्ट क्योर कर लोगे, तो ऐसी बात नहीं होती। यू हैव टू बी सीरियस। आपको खुद सीरियस होना पड़ेगा, कोई और आके आपको हाथ पकड़ के नहीं एंट्री टेस्ट क्लियर करवाएगा। और अगर आप सीरियस नहीं हो तो यू आर नॉट गोइंग टू पास एंट्री टेस्ट एट ऑल। आपको सीरियस होगे तो वही चीज़ें आएंगी। सीरियस होगे तो आपको पता होगा कि भाई मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। सीरियस हो गए, आप तैयारी के बारे में सीरियस हो गए, आप स्केड्यूल अपना बनाओगे, प्लानिंग करोगे, वो सारी चीज़ें सीरियसनेस पे ही आ जाती हैं। तो सीरियस होना इज़ वेरी ज़रूरी। फोर्थ थिंग, नो डिसिप्लिन एट ऑल। कि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपने एक स्केड्यूल तो बना लिया, ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली, लेकिन उस प्लानिंग पे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चल रहे ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू पास एंट्री टेस्ट। प्लान अक्सर लोग कर लेते हैं, ठीक है, आपको भी पता होगा, हम अक्सर स्केड्यूल्स बना लेते हैं लेकिन उस पर फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उससे फॉलो करना डिसिप्लिन मांगता है। 3 चीज़ें होती हैं, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड योर डिसीजन। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इनमें से एक भी आगे पीछे हो जाए ना, तो यू कांट अकॉम्प्लिश योर गोल। तो डिसिप्लिन के साथ अपने प्लान को फॉलो करना है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो सॉरी, यू विल सफर इन एंट्री टेस्ट। फिफ्थ थिंग इज नो प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप समझ रहे हो कि सिर्फ मैं एंट्री टेस्ट जिस तरह मैंने एफएससी पास की थी तो मैं उसी तरह कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस की एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जस्ट अगर आप थ्योरी पढ़ के चले गए हो तो आपका एंट्री टेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। वहाँ जाकर आपको मसला होगा, वहाँ जाकर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, वहाँ जाकर आपकी नर्व्स कंट्रोल नहीं होगी, डरोगे आप। और ये चीज़ें जब होती हैं तो एंट्री टेस्ट में सिर्फ पढ़ना नहीं होता। ये देखो, आज मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ उसमें मैंने पढ़ाई का जिक्र कम करते हुए दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर्स की बातें बता रहा हूँ कि आपने स्केड्यूल होना है, आपने डिसिप्लिन होना है, आपने ये चीज़ें होना है, ठीक है ना। तो ये एंट्री टेस्ट में सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, पढ़ते तो इतने बच्चे हैं, फिर पास क्यों नहीं एंट्री टेस्ट इतने बच्चे करते, तो ये बात याद रखना। छठी चीज़ है प्रायोरिटी। अगर आप एंट्री टेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो आप एंट्री टेस्ट नहीं क्लियर कर पाओगे। जब आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू से अ लॉट ऑफ नोज, कि मैंने अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना, नो आई कांट गो विद यू, या मैंने किसी शादी में नहीं जाना, या मैंने किसी फैमिली इवेंट में नहीं जाना, या मैंने बहुत चीज़ों को नो कहना है, ठीक है, मैंने मूवीज़ को नो कहना है, मैंने गेम्स को नो कहना है, मैंने अपने दोस्तों को नो कहना पड़ेगा कई बार भाई, क्योंकि प्रायोरिटी आप अगर सेट करोगे तभी नो कह पाओगे। प्रायोरिटी शुड बी योर एंट्री टेस्ट। अगर आप अपनी प्रायोरिटी को इंटरमेंगल करते हो कि भाई नहीं मैं अभी दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, बाद में देखा जाऊँगा, वही बात प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है ना अगर आपका, तो आपको दिनों की कदर नहीं होगी। प्रॉपर स्केड्यूलिंग से आपको एक दिन की कदर होती है कि यार अगर आज का दिन ज़ाया कर दिया तो 25वें दिन मुझे नुकसान होगा। तो आप लोगों को प्रायोरिटी सेट करनी है अपने एंट्री टेस्ट की, एंड देन एक बार मेहनत कर लो, बाद में फिर उसका फल खाते हो। 4-5 साल जब आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाते हो ना, वहाँ पे फिर आप करो, अपने दोस्तों के साथ जाओ, फिर फैमिली इवेंट्स अटेंड करो, बट एक बार ये मेहनत का टाइम होता है ना, यही 2 साल जो एफएससी के होते हैं प्लस आपके एंट्री टेस्ट के, आपकी जिंदगी डिसाइड कर देते हैं आगे, ठीक है। 7th पॉइंट, हार्ड वर्क। इफ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग यू कांट अकॉम्प्लिश एंट्री टेस्ट एट ऑल। उन बच्चों पे यकीन मत करना जो कहते हैं कि हम मेहनत नहीं करते, ठीक है, और हमारा तो आ जाता है। हो सकता है 1-8% हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, हर कोई मतलब पैदा होते साथ तो नई चीज़ें सीख के आया, आपको सीखना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं, पढ़ना पड़ता है। और अगर कोई कह रहा है कि मैं पढ़े बगैर एंट्री टेस्ट में नंबर ले रहा हूँ तो ही इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि आप
नंबर ना ले पाओ। भाई आप हो, मैंने ये चीज़ सीखी है आज तक अपनी ज़िंदगी में। मैं हूँ, अगर कोई मुझे कह रहा है कि मैं तैयारी करे बगैर एकम्प्लिश कर लेता हूँ चीज़ें, तो भाई वो कर लेता है। मैं मेहनत के बगैर चीज़ें एकम्प्लिश नहीं कर पाता, मुझे मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों पे, तो फिर ही मैं एकम्प्लिश कर पाता हूँ। तो भाई आप भी अपने आप को डिस्कवर करो। इफ़ यू आर द वन जिसे हार्डवर्क करना पड़ता है, तो यू शुड डू हार्डवर्क। अगर आप हार्डवर्क नहीं करते तो सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू पास एंट्री टेस्ट एट ऑल। 8वां पॉइंट है नो कॉन्फिडेंस। अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, दुनिया आपको बोलती रहेगी तू नहीं एंट्री टेस्ट पास कर सकता, तुम नहीं कर सकते, लेकिन यू शुड बिलीव योरसेल्फ। और अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो तो आधा काम आप कर लेते हो। मतलब मैं अगर बिलीव करता हूँ ना कि यहाँ पे मैं ये काम कर लूंगा, तो वो काम हो भी जाता है। अपने ऊपर बिलीव रखो, ठीक है। हाँ, डर होता है थोड़ा सा, प्रिपरेशन के बाद भी थोड़ा सा डर होता है, यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन एक उस डर को, ठीक है वो होता है, वो नेचुरल है, लेकिन नेचुरल चीज को नेचुरल रहने दो, वो अननेचुरल चीज ना लाओ। भाई मैं कर पाऊंगा, ओवर थिंकिंग नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, दूसरे बच्चे कर लेते हैं, मुझसे नहीं होता, मैं तो वैसे ही नहीं हूँ, ठीक है, लाइक नहीं हूँ, इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ इतना। तो भाई अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस आधी गेम अप कर देता है, आपको एक गेम अप कर देता है। 9th थिंग, नो क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स और द पेयर्स। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्री टेस्ट की और आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो यू आर नॉट गोइंग टू पास एंट्री टेस्ट। लाइक अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आता है और आप टीचर से जाके नहीं पूछते कि मुझे इस एमसीक्यू में प्रॉब्लम आया, मुझे समझा दें। जो सवाल पूछा नहीं जाता ना, उस सवाल का जवाब हमेशा ना में ही होता है। तो सवाल के जवाब के लिए जरूरी है पहले आप सवाल तो पूछो, ठीक है। बड़ी गहरी बात की है मैंने। अब अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, यार नहीं टीचर के पास जाना, अपने दोस्त से पूछ लो, ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन को समझो, उस लॉजिक को समझो। वही अगर आपकी एंट्री टेस्ट में आ गया तो आप सोचोगे यार काश मैं उस वक्त समझ लेता तो आज मुझे ये प्रॉब्लम ना आता। क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग न्यू। और इफ यू आर क्वेश्चनिंग, तो अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो समझ लो आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो। एंड द लास्ट थिंग, नंबर 10 पॉइंट इज नो सेल्फ इवैल्यूएशन। अगर आप प्रिपरेशन सारी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी बहुत कर ली, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं, ठीक है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं की तो ये मसला करेगी आपकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। फॉर दैट आप डिफरेंट प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करो, या फुल लेंथ पेपर्स मिलते हैं यार, NST, UT, GK, PAS, हर यूनिवर्सिटी के फुल लेंथ पेपर्स अवेलेबल हैं। अब वो तैयारी करो, ठीक है, उन्हें एक बार सॉल्व करो, टाइम पूरा रख के कि 3 घंटे में मैंने खत्म करना है, करो। उसके बाद अपनी नंबर्स कैलकुलेट करो, कितने मैंने सही किए, कितने गलत किए, जो गलत किए क्यों गलत किए, टाइम मैंने कितने एमसीक्यूज छूट गए मुझसे, छूट गए तो क्यों छूटे। यार 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोग वहाँ जाओगे तो यकीन करो, मेरा यकीन करो, आप लोग बहुत अच्छा एंट्री टेस्ट में वो स्कोर कर लोगे और बहुत अच्छा वहाँ पे जो परफॉर्म कर लोगे। लेकिन अगर आपने सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं की तो आप आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यही था मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।